उज्जीवन बैंक, बैंकों की गुंडागर्दी, बैंकों की गुंडागर्दी। गाजियाबाद के मोदी नगर से एक बड़ा बैंक फ्रॉड सामने आया है, जहां एक ही व्यक्ति के 2 खातों से करीब 32 लाख रुपए की अनाधिकृत निकासी का मामला सामने आया है। पीड़ित का आरोप है कि 17 से 19 फरवरी के बीच IMPS और UPI के जरिए करीब 35 ट्रांजैक्शन कर पैसे निकाल लिए गए। लेकिन हैरानी की बात यह है कि इतने बड़े और लगातार ट्रांजैक्शन के बावजूद बैंक की तरफ से ना कोई मैसेज आया और ना ही कोई अलर्ट जारी हुआ। इस मामले में साइबर क्राइम थाने में FIR दर्ज कराई गई है और पीड़ित ने मुख्यमंत्री से न्याय की गुहार लगाते हुए अपनी रकम वापस दिलाने की मांग की है। सुनते हैं इस पूरे मामले में पीड़ित श्रवण कुमार क्या कह रहे हैं। किस लिए आए? नमस्कार साथियों, मैं देवव्रत धामा, विधानसभा अध्यक्ष समाजवादी पार्टी। पत्रकार बंधु, आप देख रहे हैं चारों तरफ तिराहिमाम है। आधा दर्जन तो यूनियनों के फिलहाल धरने चल रहे, आपने अभी कवर किया, और दर्जन से ज्यादा संगठन कागज उठाए फिर रहे, अपनी किसी न किसी मांग को लिए फिर रहे। चारों तरफ प्रशासन पूर्ण रूप से फेल है। गैस नहीं मिल रही, बैंक का ये घोटाला है, कहीं बंदर है, कहीं कोई समस्या है, कहीं कोई समस्या है, कहीं स्कूल वाला मामला आज में 2 दर्जन मामले संगठन लेकर आए हैं। किसी पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही, प्रशासन सीरियस नहीं ले रहे, प्रशासन सुन नहीं रहा, और सुन रहा तो फिर अपनी असमर्थता जाहिर करता है कि ऊपर से दबाव है। तो साथियों, मैं यही बताना चाहता हूँ कि सरकार चौपट है, पैर उखड़ चुके हैं, कुछ कर नहीं रही है, चारों तरफ चीज है। जय हिंद, जय भारत, जय समाजवाद। तहसील दिवस में आए हैं, तो किस मामले को लेकर आप तहसील दिवस आए? देखिए, 40 दिन पहले उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक द्वारा मेरे जमा वहां पर 32 लाख रुपए उड़ा दिए गए। इनकी कमी की वजह से और मैनेजर की कमी की वजह से, बैंक की नाकमियों की वजह से मेरे बैंक में जो 32 लाख रुपए 50 ट्रांजैक्शन होकर ये गई है। और मैं आज DM साहब के पास आया हूं इसीलिए कि मेरे 32 लाख रुपए वापस किए जाएं। दिसंबर में मेरी बेटी की शादी है। अब या तो प्रशासन पैसे दे या बैंक पैसे दे। मैं बैंक से पैसे लेके रहूंगा, शासन प्रशासन से बैंक से मैं पैसे लेके रहूंगा। आज मैंने DM साहब को यहाँ अधिकारियों को अवगत करवाया है। इन्होंने अभी आश्वासन दिया है कि मुझे पैसे मिल जाएंगे। आत्मदाह मैं बिल्कुल करूंगा। मैं आप लोगों के सामने कह रहा हूं, मैं अपने बच्चों समेत अगर मेरे पैसे नहीं मिले तो मैं यहाँ पर तहसील में आत्महत्या करूंगा अपने बच्चों समेत। ये मैं बिल्कुल ऐलान कर रहा हूं। और आज यहाँ हजारों की संख्या में मेरे दुख में, जो दर्द में साथ में आया है, वो सब जायज है। मेरी मांग कोई वैसे नहीं है। मेरे पैसे जो है आप लोग दिलवा के रहो। और मेरा आप सभी से निवेदन है कि मेरे पैसे, ये जो मक्कार मैनेजर है, मक्कार बैंक है उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक, इसको तत्काल गिरफ्तार करके इसको बंद करवाया जाए और मेरे पैसे की रिकवरी करवाया जाए। चाहे कोई भी करे, मुझे मेरे पैसे चाहिए। अच्छा, पहले भी जो आपने धरना प्रदर्शन दिया था, तो शासन प्रशासन द्वारा, बैंक द्वारा जो आपको आश्वासन दिया था, उसका क्या हुआ? देखिए, ACP साहब ने अभी मुझे आश्वासन दिया था मेरा धरना उठाने के लिए कि आपके 10 दिन में पैसे वापस हो जाएंगे, मगर वो पैसे वापस हो भी गए, मगर बैंक ने गलती मानते हुए वो पैसे मुझे वापस दिए थे। अब एक अपनी जांच कमेटी बैठा के बैंक ने अपने आप, खुद देखिए मक्कारी बैंक की, कि अपने अधिकारियों से जांच कराई। और ये बताइए, बैंक का अधिकारी क्या बैंक को दोषी ठहरा सकता है? RBI को झूठी रिपोर्ट सौंपी है। और क्या रिपोर्ट सौंपी है? मैं चाहता हूं प्रशासन से कि प्रशासन 32 लाख रुपए के इस प्रकरण की जांच उच्च अधिकारियों द्वारा की जाए, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए और 32 लाख रुपए मुझ गरीब ब्राह्मण के मिल सके। और मैं अगर नहीं मिले तो आत्महत्या करूंगा अपने परिवार के साथ। मैं आज बहुत दुखी हूं, 40 दिन से चक्कर काट रहा हूं, मगर कोई सुनवाई नहीं हो रही है।